उसका कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। उनको समाज उनको वोट नहीं देता है। उपेंद्र कुशवाहा के समाज उनको नेता नहीं मानता है, क्या बिहार के नेता बनेंगे उपेंद्र जी? क्या नेता बनेंगे बिहार का? तो समाज उनको अपना वोट नहीं देता है। उपेंद्र जी अपने बल पर, अपने दम पर एक चुनाव लड़े। उपेंद्र कुशवाहा 2019 के चुनाव में महागठबंधन से 5 सीट लिए थे और 2 सीट खुद अपने लड़े थे और 3 सीट में से 3 सीट बचे हुए थे। वही उपेंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। वही उपेंद्र के बारे में जो नीतीश जी राज्यसभा भेजे, नीतीश जी MLC बनाए, उनका नहीं हुए हैं। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनको जनता से, समाज से, नीति से मतलब नहीं है। उनको अपनी महत्वाकांक्षा जहाँ पूरा होगा वहीं रहेंगे और किसी को बहकाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी के साइड पर काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो बीजेपी के साइड पर काम कर रहा है बिहार में। वो लोग यही मकसद है कि नीतीश जी नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है, विकास प्रभावित हो। गठबंधन मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन 2024 चुनाव में बीजेपी को बिहार में 0 प्राप्त करेगा। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया और साथ पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद असली में इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के वेस्ट चंपारण मनाटा ब्लॉक के बाष्ठा पंचायत के बाष्ठा गांव में। हमारे साथ हैं युवा राजद के महासचिव बिहार। बात करते हैं रितेश यादव जी से। ओवरऑल क्या कहेंगे, आज सबसे बड़ा एक तरह से आपके ही पार्टी में, आपके ही महागठबंधन में थे उपेंद्र कुशवाहा जो कि भितरवा से यात्रा करना शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी यात्रा पर? कौन उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं? वही उपेंद्र कुशवाहा 2019 के चुनाव में महागठबंधन से 5 सीट लिए थे और 2 सीट खुद अपने लड़े थे और 3 सीट में से 3 सीट बचे हुए थे। वही उपेंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। वही उपेंद्र के बारे में जो नीतीश जी राज्यसभा भेजे, नीतीश जी MLC बनाए, उनका नहीं हुए हैं। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनको जनता से, समाज से, नीति से मतलब नहीं है। उनको अपनी महत्वाकांक्षा जहाँ पूरा होगा वहीं रहेंगे और किसी को बहकाव में काम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं बहकाव में आप कह रहे हैं, तो किसके बहकाव में? क्या लगता है कि वो बीजेपी के में पहले बीजेपी में थे, फिर अभी लगता है कि फिर बीजेपी में जा सकते हैं? वो सब बी टीम है, वो बी टीम काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के साइड पर काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो बीजेपी के साइड पर काम कर रहा है बिहार में। वो लोग यही मकसद है कि नीतीश जी नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है, विकास प्रभावित हो। नहीं, गठबंधन मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन 2024 चुनाव में बीजेपी को बिहार में 0 प्राप्त करेगा। उपेंद्र कुशवाहा कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। उनको समाज उनको वोट नहीं देता है। उपेंद्र कुशवाहा के समाज उनको नेता नहीं मानता है, क्या बिहार के नेता बनेंगे उपेंद्र जी? क्या नेता बनेंगे बिहार का? तो समाज उनको अपना वोट नहीं देता है। उपेंद्र जी अपने बल पर, अपने दम पर एक चुनाव जीत कर दिखाते। और बात करते हैं तेजस्वी यादव को, जो बिहार युवा नेता हैं, बिहार के भविष्य हैं और एक अच्छे नेता हैं। उनके विषय में बात कर रहे हैं। क्या कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से बात उठ रही थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी एक तरह से मतलब घोषित कर दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को बुरा लग गया होगा कि हम मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ? बोलिए, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उनकी महत्वाकांक्षा जो भी हो, नहीं उनकी महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं रहता। तो इस समय जो बिहार में सरकार चल रही है, विकास जो काल चल रहा है, या जो 24 लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, आप विपरीत विचारधारा में जा रहे हैं। आज इस समाजवादी विचारधारा छोड़कर दूसरे विचारधारा में जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? तीसरा जो कर रहे हैं वहाँ जाइएगा, क्या मतलब है? बीजेपी को फायदा पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी अमित शाह जो आए थे बिहार के वेस्ट चंपारण, जो गांधी की कर्मभूमि में है, उनकी यात्रा तो काफ़ी लोग कह रहे हैं बहुत भीड़ थी, बहुत ही कह रहे हैं कि विकास हो रहा है यहाँ पर, हमें बहुत कुछ करने वाला हूँ, क्या कहेंगे? भीड़ थी, आप मालूम नहीं है? 10 दिन पहले से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता दोनों, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, बीजेपी के पूरे बिहार के बड़े बड़े नेता चंपारण में कैंप किए थे, घर घर बांट रहे थे कार्ड, कभी भीड़ नहीं पहुंची। जो पूर्णिया में रैली थी उसके एक नाम भी यहाँ भीड़ नहीं था, पैसा बुलाए वो लोग था। एक नेता को प्रोजेक्ट करने के लिए लोग बुलाया था, पैसा पर कोई भीड़ नहीं था। हमेशा क्या बोले, बिहार के लिए कुछ दिए हैं, बिहार के लिए कुछ बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या बताएं? जंगल राज, क्या बिहार में जंगल राज है? बिहार में जंगल राज है? बिहार वासियों के साथ खिलवाड़ है, सब बिहार वासियों का अपमान कर रहे हैं अमित शाह। बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में एक विकास राज है, बिहार में समाजवादी राज है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि बिगुल तो लगभग फूकी जा रही है 2024 की और 25 की, तो उसके बाद से इलेक्शन होगा। क्या आपको लगता है कि जो बिहार एक तरह से जो रास्ता दिखा रहा है महागठबंधन का, यहाँ पर लगभग 7 दलों का महागठबंधन है, क्या आपको लग रहा है कि बिहार एक तरह से 2024 में एक रास्ता दिखा सकता है देश को?
बिहार हमें सब सुरक्षा दिखाया है और ये कंफर्म है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे और बिहार से ही लड़ाई शुरू होगी। और हम चाह रहे हैं, बीजेपी नेताओं से भी मांग करते हैं कि बिहार का सीएम बने, बिहार का पीएम बने, सॉरी बिहार का कोई लड़का पीएम बनता है, बिहार कोई व्यक्ति पीएम बनता है, आपको खुशी, हमको खुशी होगी। और सभी लोग को मिलकर एक बिहार के, हम चाह रहे हैं बिहार का कोई आदमी पीएम बने, चाह रहे हैं बिहार का पीएम। तो आप मतलब कहना चाहते हैं बिहार का कोई मतलब कि पीएम बने, तो वो कौन हो सकते हैं? एक तरह से बिहार में तो सीएम तो ऐसे बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बन सकते हैं सीएम, लेकिन पीएम सबसे बड़ी बात है। पीएम की बात नहीं, हाँ, बात है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी 2024 चुनाव, तो देश का अंतिम चुनाव होगा। सारी लोकतंत्र संस्थाएं अपने कैप्चर में ले लिया है बीजेपी। आज मनीष सिसोदिया, लालू जी और राबड़ी देवी जी, मीसा भारती अभी समन हुआ है। क्या हो रहा है? विपक्ष तो दबा रहे हैं, विपक्ष गोलमंद ना हो, विपक्ष एक ना हो, नहीं, विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री कोई किसी नहीं है। विपक्ष एक होगा और विपक्ष एक होगा और नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता से बेदखल करेगा। अच्छा, चाहे प्रधानमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री पद में कई हमारे गठबंधन में कई नेता प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। अच्छा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। और हम लोग के बिहार वासी होने के नाते हम लोग का एक बहुत अथी है कि बिहार के कोई पीएम बनता है, खुशी बात होगी, क्यों नहीं होगी खुशी। अच्छा, अभी देखिए जिस तरह से देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, अभी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं पीएम लायक हैं? पीएम मटेरियल हैं, लेकिन वो हालात क्या होगा, विपक्षी एकता का हालात क्या होगा वो तय होगा पीएम को नहीं। लेकिन विपक्षी एकता बनेगा और बिहार वो राज्य जो रास्ता दिखाएगा। लालू जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, मायावती जी, ममता जी, सब लोग मिलकर राहुल जी तय करेगा कि देश का पीएम कौन होगा। अच्छा, अभी बताइए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जो एक तरह सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे, वो अपनी तरह से वर्चुअली तौर पर वो रैली में जुड़े हैं, लोगों के ने जिस तरह से उनके साथ उनका भाषण सुनकर लोग बहुत ही मतलब कि खुश हो गए। क्या कहेंगे? लालू जी का अभी भी क्रेज बाकी है? लालू जी पूरा क्रेज बाकी। लालू जी गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा हैं और लालू जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और लालू जी आज तक जेल गए, तरह के ऐतनायत हैं, लेकिन सभी साम्प्रदायिक शक्तियों से समाधान नहीं किए। और लालू जी आज भी समन किया जा रहा है, आज भी उनको डरवाया जा रहा है। लालू जी डरने वाले व्यक्ति नहीं है। और लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, सारी विपक्ष मिलकर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा। इसमें कोई इतनी नहीं है। अच्छी बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है। गैस का दाम देखिए, हर तरह पेट्रोल डीजल का दाम देखिए, किसान का क्या हाल है। अच्छी बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी जो जातीय जनगणना हो रहा है तो पूरे देश में भी होना चाहिए, जिस तरह से यूपी का जो बिहार का जो मॉडल है, अब यूपी में भी डिमांड हो रहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जातीय जनगणना जरूरी है, लेकिन हम नहीं जानेंगे हमारी जात कितना है, कैसे विकास हो, कैसे वो सही है। जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना करा रही है, अच्छी बात है। लेकिन केंद्र सरकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या आपको लग रहा है इसके पीछे उसकी राजनीति खिसक सकती है? जी, राजनीति खिसक सकती है। केंद्र सरकार केवल बात से, केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही उनका है। अभी अमित शाह जी आए थे, क्या बोले कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राम मंदिर से हमें विकास मिलेगा। राम मंदिर, राम पुरुषोत्तम है, राम को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब कोई मानता है राम को। आस्था है। राम के नाम पर आप कितना नहीं भजाइएगा। राम मेरे भगवान है, सबके भगवान है। आप राम के साथ ऐसा मैंने राम के सियासत मत कीजिए। राम सबके लिए राम है। और राम मंदिर बना अच्छी बात है, उसके लिए सियासत। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रितेश यादव, जो कि एक तरह से आरजेडी युवा महासचिव बिहार हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बखूबी बताया कि जिस तरह से बिहार में जो राजनीति हो रही है और केंद्र में जो राजनीति हो रही है, और बखूबी इन्होंने बातें अपनी बाकी से रखा। तो इसी तरह से लगातार मैं ऐसे लोगों से और जो एक तरह से नौजवान पॉलिटिकल से मैं आपसे बात करके बताऊंगा बिहार की क्या हालात है, देश की क्या है, और 2024 से 25 की क्या हालात हो सकता है। बहरहाल, आप जामिया वर्ल्ड देखते रहें, साथ पब्लिक न्यूज़। मैं हम तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मनाडा ब्लॉक से, बस्टा पंचायत के बस्टा गांव से।